दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमित शाह बोले 5 चरणों में हो गया है सपा बसपा का सुपड़ा साफ, अब 300 पार कराएं आप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 5 चरणों में ही सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल चुका है। छठे और 7वें चरण में बस आपको 300 पार करा देना है। गृह मंत्री अमित शाह चंदौली स्थित वाल्मीकि इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश गन्ना, दूध, चीनी, आलू, हरी मटर में पूरा देश में नंबर 1 है। वहीं अखिलेश की सरकार में हत्या, फिरौती और महिलाओं के साथ अत्याचार में वो नंबर 1 था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की रैली में ऑपरेशन गंगा पर पीएम मोदी बोले कि देश की बढ़ती ताकत का ही है ये नतीजा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में यूक्रेन रूस संकट का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने बुधवार को सोनभद्र की रैली में ऑपरेशन गंगा को लेकर कहा कि यह देश का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को और ताकतवर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन परिवारवादी इसका मजाक उड़ाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को देश वापस लाया जा चुका है और इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज़्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायुसेना को भी लगा दिया गया है और देश के लोगों को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मऊ में गरजे मुख्यमंत्री योगी, बोले हर परिवार दिलाएंगे रोजगार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मऊ के मधुबन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के लिए आयोजित रैली को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। योगी ने भाजपा सरकार में किए गए विकास कार्य को गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। मधुबन के पाती मैदान में आयोजित इस जनसभा में उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कहा कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनी तो 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थी को होली दिवाली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और इसके साथ ही योगी ने कहा कि अब बेटियों के जन्म पर 25,000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में मुफ्त में सफर कराएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बनारस में कई जगह विरोध, दिखाए गए काले झंडे, लगे जय श्री राम के नारे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 दिवसीय दौरे पर बनारस वो पहुंची और ममता बनर्जी एयरपोर्ट से सीधे गंगा घाट के लिए रवाना हुई। शहर में पहुंचने पर ममता बनर्जी का कई जगह विरोध हुआ और उनको काले झंडे दिखाए गए। बनारस के चेतगंज क्षेत्र में कुछ युवकों ने उनका काफिला रोक लिया और कुछ देर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतरकर नारेबाजी करते हुए युवकों को देखती रहीं। युवक ममता बनर्जी वापस जाओ का नारा लगा रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुटकी बजाकर बीजेपी ने धारा 370 खत्म कर दी थी। हाथ पर नहीं कमल पर बैठकर आती है। मिर्जापुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जी हां दोस्तों, मिर्जापुर की नगर विधानसभा क्षेत्र के बिरोही गांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है जो वो करती है और भाजपा ने चुटकी बजाकर धारा 370 खत्म कर दी। अयोध्या की जमीन पर राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने हम सबसे बेहतर सरकार चलाई है, कानून और व्यवस्था को संभाला है। सपा की सरकार में गुंडे माफिया के कहने पर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी और गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद थे। योगी जी के शासनकाल में गुंडे बदमाशों ने मान लिया कि जेल की दीवारों के पीछे ही वो सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। अपनी कर्म भूमि में पहुंचे राजनाथ सिंह ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा घर है। आज भारतीय नेताओं की कथनी करनी में अंतर से विश्वास का संकट आ गया है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया।
1951 में जनसंघ के रूप में हम सब कार्य कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जिस दिन स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा धारा 370 समाप्त कर देंगे। चुटकी बजाकर हमने धारा 370 समाप्त कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने ईयू चीफ समेत कई यूरोपीय नेताओं से की बात, पोलैंड का जता दिया आभार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने कई यूरोपीय नेताओं से बात की है। ये जानकारी पीएमओ ने दी है। साथ ही उन्होंने युद्ध प्रभावित देश में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत की अपील को दोहराया है। रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर हमले तेज किए जाने के बाद मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पोलैंड के राष्ट्रपति अंजेज डूडा और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बातचीत की। और वहीं पर पीएमओ के मुताबिक मैक्रो से चर्चा के दौरान मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय एकता व अखंडता के प्रति सम्मान समकालीन विश्व व्यवस्था को मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का स्वागत किया तथा मुक्त और निर्बाध मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से अब तक 12,000 भारतीयों को निकाला गया। 3 दिनों में भेजी जाएगी 26 उड़ानें। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अभी भी करीब 4,000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है। हालांकि काफी संख्या में लोग यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की ओर निकलने में कामयाब रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को देर रात संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें से 12,000 अब तक निकल चुके हैं। बाकी 8,000 में से 50% पश्चिमी हिस्से की तरफ आ चुके हैं। शेष 50% अभी भी खार्किव, सूमी तथा दक्षिण हिस्से में हैं, जो संघर्ष वाले क्षेत्र हैं। कीव से करीब सभी भारतीय निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान 7,700 लोगों ने पश्चिमी सीमा क्षेत्र का रुख किया है। इनमें से 2,000 लोगों को भारत लाया जा चुका है तथा बाकी लोग सीमाओं पर मौजूद हैं। उनकी वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकासी अभियान तेज। रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना हुए भारतीय वायुसेना के 2 विमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 7वें दिन भी जारी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान को तेज कर दिया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली है। ताजा जानकारी के अनुसार वायुसेना का एक विमान C-17 बुधवार सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हो गया है और इसके अलावा वायुसेना का एक और विमान टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता सामग्री लेकर हिंडन एयरबेस से रवाना होने के लिए तैयार है। अपनी पहली उड़ान में 400 से ज्यादा भारतीय छात्रों और नागरिकों को ये विमान एयरलिफ्ट करके बुधवार शाम तक भारत ला सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनभद्र में पीएम मोदी का बयान, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र की हर हाल में कराएंगे वापसी। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और पीएम मोदी जिले की 4 सीटों से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को बिजली देने वाली धरती को प्रणाम। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे कई हजार भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं यहां से पूरे देश से कहना चाहता हूं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की हर हाल में सकुशल वापसी कराएंगे। 4 मंत्रियों को लगाया है, वायुसेना जुटी हुई है। और इसके पहले पीएम मोदी ने कहा कि पूरे यूपी में एनडीए के लिए उत्साह और उमंग दिख रहा है। मैंने कई चुनाव देखे हैं, पहली बार देख रहा हूं कि चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ये चुनाव देश की दशा तय करेगा। जनता भाजपा को सत्ता में लाने की जनता से अपील की और काला छाता, काला कपड़ा, काला गमछा, काली टोपी, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, पानी का बोतल तथा झोला बैग आदि लेकर पहुंचे लोगों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं मिला। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।